स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एचईटी मैथ्स की क्लास में आपको वो सम्स मिल रहे हैं। जब आप पूरी आइडेंटिटीज वाले सम्स सीख चुके हैं तो आपको बोर्ड में आने वाले एग्जाम में आए हुए वो सम्स मिल रहे हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। जब एग्जाम में आ जाता है कोई सम तो उसकी इंपॉर्टेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लिया गया है। जैसे ये 2020 में पूछ लिया गया है, लेकिन हम ये पूछें, ये देखें कि ये बुक में कहाँ पर है, किस प्लेस पर है। मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये स्टैंडर्ड के पेपर में आया था। तो स्टैंडर्ड के पेपर में एग्जाम्पलर बुक से क्वेश्चंस आए थे इस बार। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 8.3 एक्सरसाइज उसमें भी है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। और मैं आपको बता दूं इस साल 2020 में ये 2 मार्क्स का है। यहाँ पर मैं करेक्शन चेंज करके बता दूं, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है और नीचे 1 प्लस कॉसेक अल्फा है और कॉसेक अल्फा इक्वल्स टू में ला। तो हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन की मैंने आपको पोजीशन बता दी कहाँ कहाँ है, और एक साथ में क्वेश्चन और है, ये 1 मार्क में है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी हम वैल्यू बता देंगे। कभी प्रूफ दैट पे भी आ जाता है, वो बता देते हैं। चलिए तो हम इससे शुरुआत करें। हम सबसे पहले एलएचएस क्या, एलएचएस से शुरुआत होगी और आरएचएस डायरेक्ट आपको दिखाई दे जाएगा कैसे। अब हमने देखा ये एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है, इसको हमने शुरुआत करी। क्वेश्चन एलएचएस कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस। अब हम सब कुछ सीख चुके हैं तो आइडेंटिटी हम तीनों पे गौर करें कि कॉट स्क्वायर रखें तो कॉट स्क्वायर, क्योंकि हमें आंसर कॉसेक पे लाना है, कॉट स्क्वायर रखने से कुछ फायदा जल्दी हो जाएगा। हम ये याद कर लें हमारी आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा होता है। हम इसको ध्यान कर लें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर होता है। और कॉट स्क्वायर की अकेली वैल्यू क्या होती है, यदि ये ऐसा होता है तो कॉट स्क्वायर की अकेली वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर अल्फा, 1 उधर गया तो माइनस। हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, कॉसेक अल्फा प्लस 1 और कॉसेक अल्फा माइनस 1। आप इनको ध्यान से देखें, जब ये दोनों आ जाएंगे कॉट स्क्वायर की जगह पर, तब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है यहाँ पर, समझना, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज होने वाली है। और कॉसेक आ जाएगा, 1 बाहर, 1 अलग है, बिल्कुल दूर बाहर। कॉट स्क्वायर की जगह पर हम रखते हैं चेंज करके कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 अल्फा के साथ। ऊपर हमने चेंज किया, ये होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये आइडेंटिटी आपके सामने, ये आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा नीचे तो 1 प्लस कॉसेक अल्फा है, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 1 तो यहाँ है, ठीक है, 1 तो यहाँ है, कोई दिक्कत तो नहीं, 1 तो यहाँ ऑलरेडी है हमारा। अब हमने इसको दो पार्ट में लिखा, हमने लिखा कॉसेक अल्फा प्लस 1, इसको लिखा एक बार माइनस में कॉसेक अल्फा माइनस, ठीक है। गौर से देखना, नीचे 1 प्लस कॉसेक अल्फा है, जो इस वाले कॉसेक अल्फा प्लस 1 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यही तो बच रहा है। 1 तो बाहर था ही, वो चल रहा है साथ साथ, और क्या बच रहा है, कॉसेक अल्फा माइनस 1 का कॉसेक अल्फा माइनस 1 का। इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, तो जो बच रहा है वो है कॉसेक अल्फा। ये एलएचएस से हमारा डायरेक्ट आरएचएस आ गया, प्रूफ हो गया। तो आप ध्यान से आइडेंटिटी का यूज करें, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, इसको लगाने से आसानी से आ गया। नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस भी हम इसको चला सकते थे, कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर देते, कॉट स्क्वायर को चेंज कर देते, कॉसेक को चेंज कर देते, फिर बदलते। तो ये छोटे रूप में इसमें कर सकते हैं, 2 मार्क्स में आया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये हो जाता है। अब हम इसको शुरुआत करें, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, अच्छे से समझ लें, इसको कोई डाउट नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं, मैंने कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 चेंज किया, कॉसेक प्लस 1 कॉसेक माइनस 1 दोनों को दो बार ब्रैकेट में लिखा। एक जिसमें आइडेंटिटी लगी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी, समझदार को इशारा काफी है। और दो बार ब्रेक किया, ये कैंसिल हो गए तो कॉसेक माइनस अल्फा बच गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो कॉसेक अल्फा बचा, हमारा आरएचएस आ गया, एलएचएस टू आरएचएस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपन दूसरे के बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा है, वो मैं ये दिखाऊं कि उतनी से जगह में भी आ जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यही देख लेते हैं, है ना। इसका 1 मार्क में आए हुए बोर्ड में इस क्वेश्चन पे अपन गौर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कभी कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ भी देते हैं, जैसा इसमें दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस cos 4a, 4 पावर। घबराना नहीं है अपन को। हमने क्या किया, पहले जो गिवन दिया है ना उसी से उठाते हैं सबको। जो ये गिवन दिया है वो हमने लिया है, गिवन है हमारे पास। हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की, तो गिवन में दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है साइन, लिखा हुआ है इफ साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ठीक है। इससे हम क्या हम बना सकते हैं, हमें आंसर cos को वैल्यू में लाना है, तो वैल्यू क्या बनेगी, हम इतना कह सकते हैं साइन a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a आएगा। इसको हम सब लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। अब cos स्क्वायर a होता है, देखिए अल्फा से बार बार ये साइन बराबर cos स्क्वायर a, और ये हमारे पास आगे बन गया है ना, इसको 1 बना सकते हैं। अब हमें कॉपी करना है, इसको वैल्यू लानी है cos स्क्वायर a की प्लस cos 4a की, पावर 4 है। अब इसकी वैल्यू लाने के लिए इसको थोड़ा और सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या बन सकती है, इसकी वैल्यू हम यहां से कह सकते हैं cos स्क्वायर की जगह हम साइन रख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन साइन में चला जाएगा। कैसे, इसको हम या तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं cos स्क्वायर a, कॉमन निकला तो अंदर बचा 1 प्लस cos स्क्वायर a। आप दोनों जगह इसको साइन रख दीजिए, क्योंकि cos स्क्वायर की वैल्यू साइन आ रही है, साइन हो रही है, तो हमने इसको भी साइन रखा, साइन ए 1 प्लस इसको भी हमने साइन ए रखा, यही आंसर है। इसकी वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। हमने 1 cos स्क्वायर बनाया, cos स्क्वायर को साइन रखा, cos स्क्वायर की वैल्यू साइन है ना, इसकी वैल्यू सिंगल साइन है, cos स्क्वायर की वैल्यू साइन के बराबर होगी, तो रख दिया, यही हमारा आंसर हो गया। इसको हमें प्रूफ दैट में भी कह सकते थे, प्रूफ दैट में ये आ जाता है कुछ इस तरह से कि प्रूफ करो साइन की पावर 2 साइन की पावर 4। बात वही है, जब आप साइन को ऐसे, जब साइन को आप अंदर ले जाएंगे तो साइन और साइन बन जा साइन और साइन स्क्वायर, ऐसा दिस इक्वल्स टू ये आ जाता है ना। अभी आपको वैल्यू लानी है तो इतना रख सकते हैं, हम इसको हम आंसर कहेंगे। इसकी साइन स्क्वायर उतर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर पे हमने साइन रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है 129 हमारी लिस्ट का, और ये बोर्ड में भी आया है, अच्छा सम है, ठीक है। तो इसको तैयार करते जाएं, लिस्ट अपनी कंप्लीट होती जा रही है, चैप्टर खत्म हो रहा है, फिर अपन हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करेंगे। एक बोर्ड में आया है 2 मार्क्स में 128, जो एग्जाम्पलर में भी है 129 आपके सामने है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, इनको तैयार कर लो दोनों को।